Hello dear students, this is Priyanka and I welcome you all on Commerce on Your Tips. हमारे अकाउंट्स के प्रीवियस क्लास में हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आज हम करेंगे हमारा टॉपिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या। एज वी ऑल नो कि जो हमारा बिजनेस होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं, करेक्ट। और सभी पार्टीज तक हमें हमारा जो इंफॉर्मेशन है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको ट्रांसफर करना होता है, करेक्ट। सो उसके लिए हमने क्या किया, हर एक अलग अलग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमने अलग अलग ब्रांचेस बना दी, करेक्ट। तो हर एक पर्टिकुलर ब्रांच हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज तक पहुंचाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें हम हमारे जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है उनको हम क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। उनसे क्या होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का इन्फॉर्मेशन जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड में हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन जो है हमारे बिजनेस की वो हम हमारी देख सकते हैं कि क्या रही। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इज टू प्रोवाइड द रेलिवेंट एंड द रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल यूजर्स, सच एज कौन कौन होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, या फिर जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं वो। और उनको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, देखिए जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, करेक्ट। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लैंडिंग, मनी लैंडिंग के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, वो कब इन्वेस्ट करेंगे, जब वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल हेल्थ को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज क्या है, इससे हम पता लगाते हैं पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी, ओके। पर यूनिट कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आती है वो हमारी क्या होती है, वो कैसे पता चलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं हमें वो क्या क्या होते हैं, इससे हम अगर एक्सेस कॉस्ट है तो कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग डिसीजंस वो प्रॉपर ले सकते हैं। उसके बाद में परफॉर्मेंस जो है हमारे, हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी रही या नहीं रही, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में ओवरऑल ये हमें हेल्प करता है। और जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर जो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं हमारे बिजनेस के, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस के रिगार्डिंग। अब हमारे इंटरनल यूजर्स होते कौन हैं, वो होते हैं हमारे मैनेजर्स हो गए या एग्जीक्यूटिव्स हो गए। जो इंफॉर्मेशन वो लोग लेते हैं उससे वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें अगर किसी चीज के रिगार्डिंग कोई प्लानिंग करनी है, कुछ कंट्रोलिंग करना है या डिसीजन मेकिंग करनी है। अब जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को अगर कोई भी डिसीजन लेना है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो किस बेसिस पे लेंगे, पहले तो वो ये चेक करेंगे ना कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी है वो क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके अकॉर्डिंग तो आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। तो वो किसके हेल्प से होता है, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से, ठीक है। जो की एरियाज है मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग के वो है हमारे, कॉस्ट एनालिसिस होता है, बजटिंग में हेल्प करेगा, परफॉर्मेंस मेजर में कर सकते हैं हम, और फोरकास्टिंग के लिए भी हमें हेल्पफुल रहेगा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग का है ब्रांच वो है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस। हर एक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या है, टैक्स अकाउंटिंग है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो टैक्स अकाउंटेंट्स होते हैं वो क्या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किस चीज के अंदर,
बिजनेस को कंप्लाई करते हैं विद टैक्स रिक्वायरमेंट्स एंड ऑप्टिमाइज देयर टैक्स पोजीशंस। इनकम टैक्स हुआ या फिर जीएसटी हुआ, ये किसकी हेल्प से कंप्यूट किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, जो किया जाता है किसके थ्रू? टैक्स अकाउंटिंग ब्रांच के थ्रू। लास्ट जो ब्रांच है अकाउंटिंग की वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसे कि देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिनके बिना हम हमारे बिजनेस को रन नहीं कर सकते। तो फिर बिजनेस का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना सोसाइटी के प्रति, उन्हें भी अपने कुछ जो फर्ज हैं वो निभाने चाहिए। बिजनेस क्या कर सकता है सोसाइटी के लिए? बिजनेस जो है हमारा वो क्या 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 प्रोवाइड कर सकता है? एम्प्लॉयमेंट, किसको? अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनको, या फिर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड द मैन पावर सपोर्ट, किस किस को? जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं उनके लिए। जो भी कुछ प्रोडक्शन बिजनेस करेगा वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ होना चाहिए। प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो पब्लिक के लिए सेफ होने चाहिए। प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बेटर होनी चाहिए। और क्या है, जो कस्टमर्स हैं उनको प्रॉपरली सेटिस्फाई करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो ये कुछ एक ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि बिजनेस कर सकता है, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। हमारे आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स तक सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।